हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, रामायण में कई चौंकाने वाले रहस्य और कहानियां वर्णित हैं, जिनमें से एक है कि आखिर क्यों हंस पड़ा था रावण के पुत्र मेघनाद का कटा हुआ सिर। आज हम इसी घटना के पीछे की कहानी जानेंगे। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का एक और नाम मेघनाद भी है। रामायण के अनुसार जब रावण के पुत्र का जन्म हुआ तो वह मेघों के गर्जन के समान भयानक वाणी से रोने लगा, जिसके चलते उसका नाम मेघनाद पड़ा। वहीं देवराज इंद्र पर जीत हासिल करके उसने इंद्रजीत नाम कमाया। मेघनाद लंका के सबसे वीर योद्धाओं में से एक था। वह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का वध करना चाहता था। युद्ध के दौरान मेघनाद ने कई शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का वध कर पाने में असमर्थ रहा। उसी युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी ने अपने घातक बाणों से मेघनाद का वध करके उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। वध के बाद सभी वानर और योद्धा मेघनाद का सिर लेकर श्री राम के पास गए। मेघनाद का कटा हुआ सिर प्रभु श्री राम के सामने रखा गया। श्री राम बोले, इस सिर को संभाल कर रखो। असल में श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की भुजा को अपने बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। सुलोचना भुजा से कहने लगी कि अगर तुम वास्तव में मेघनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही कटी हुई भुजा आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिखने लगी। यह देखते ही सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसके पति की मृत्यु हो गई। सुलोचना यह जानते ही रोने लगी और तुरंत रावण से मिलने के लिए निकल गई। रावण के पास पहुंचते ही सुलोचना ने उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनाया और बोली, मैं अपने स्वामी के बिना एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। मैं अपने पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। रावण बोला, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद के सिर के साथ शत्रु का सिर भी लेकर आता हूँ। सुलोचना को रावण की बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वह रावण की पत्नी मंदोदरी के पास गई और उसे सारी बात बता दी। सुलोचना की बात सुनकर मंदोदरी ने उसे प्रभु श्री राम के पास जाने की सलाह दी। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो विभीषण ने सुलोचना का परिचय प्रभु श्री राम से करवाया। सुलोचना ने श्री राम से कहा कि हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं उनके साथ सती हो सकूं। श्री राम से सुलोचना की स्थिति देखी नहीं गई। वे दुखी हो गए और बोले कि मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। यह सुनते ही सुलोचना बोली, नहीं प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। अब मुझे जीने की कोई चाह नहीं। प्रभु श्री राम के आदेश पर वानरराज सुग्रीव मेघनाद का सिर लेकर आए, लेकिन उनके मन में संशय था कि मेघनाद के कटे हुए हाथ ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द आखिर लिखे कैसे। सुग्रीव जी से रहा नहीं गया और उन्होंने सुलोचना से कहा कि अगर ये नर मुंडा हंस देगा तभी मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगा। यह सुलोचना के सतीत्व की बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने अपने पति के कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, आप जल्दी से हंसिए, वरना आपके हाथ के द्वारा जो भी लिखा गया था वह सत्य नहीं माना जाएगा। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा और इस तरह सुलोचना अपने पति के कटे हुए सिर को लेकर वहां से चली गई। तो दोस्तों, ये था मेघनाद के कटे हुए सिर के हंसने के पीछे का रहस्य। हम उम्मीद करते हैं आज की रामायण से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।